हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चे क्लास 10th के। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और आपका टारगेट बिहार बोर्ड टॉपर, अपने ज़िले का नाम, अपने स्टेट का नाम और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए आप पढ़ रहे होंगे और आप अपने गार्जियन को गौरवान्वित करने के लिए पढ़ रहे होंगे और आप अपने कैरियर के लिए भी पढ़ रहे होंगे। बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं, तो आप अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए, रीलबाजी मत कीजिए, अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इंस्टा पर कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, धीरे धीरे जब पढ़ाई आपका हो जाएगा और आप सफल व्यक्ति हो जाइएगा, फिर आप जो भी करना है कर सकते हैं। तो चलिए, हम आपकी तैयारी को आगे करने के लिए त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी में 8.4 हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज दिन है 22/8/2026, दिन है शनिवार और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, सभी के लिए ये उपयोगी है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8.4 में 1 हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 से हमको शुरू करना है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर रहा है, सेक ए के पदों में लिखना है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि साइन ए बराबर भी सेक के पद में हो, कॉस ए बराबर भी सेक के पद में हो, टैन ए बराबर भी सेक ए के पद में हो, कॉसेक ए बराबर भी सेक ए के पद में हो, टैन कॉट ए बराबर भी सेक ए के पद में है और सेक तो सेक है ही। तो हमको 6 था त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 5 को हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं क्या लिखें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से साइन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल चला जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस क्या होता है, तो हम लोग क्या जाने हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक एक पद में होता है। तो इसके हम लोग कॉस ए की जगह पर क्या रखे, 1/सेक ए रखिए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर रहेगा और यहाँ सेक स्क्वायर -1 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गो है तो सेक बाहर हो जाएगा, ये रूट अंडर में रहेगा। तो यानी हमारा साइन ए बराबर क्या हो गया, रूट अंडर यानी वर्गमूल सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। अब देखिए ये साइन है, इधर पूरा सेक में आ गया ना, तो ऐसे ही सबको हमको करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है, तो ये तो ऑटोमेटिक सेक ए के पदों में आ गया। अब हमको टैन ए को चेंज करना है, तो टैन थीटा क्या होता है, हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन ए बटे कॉस ए हो गया। और 1/cos ए इसको लिख सकते हैं, तो कॉस ए क्या होता है हमारा, सेक ए के बराबर होता है और साइन ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग डालेंगे सेक ए के टर्म में, तो इसका वैल्यू से सेक कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर -1 यानी टैन ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। अब हमको कॉस ए को चेंज करना है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/साइन ए, तो साइन ए की जगह ये वैल्यू को डाल देंगे, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए बटे क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर -ए होगा। कॉट ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में, तो 1/tan ए होता है, tan की जगह हम लोग क्या लिखे हैं, सेक स्क्वायर -ए, तो ये हमारा फाइनल आ गया। यानी साइन भी सेक ए के पद में हो गया, कॉस भी सेक ए के पद में हो गया, tan भी सेक ए के पद में हो गया, कॉसेक भी सेक ए के पद में हो गया और कॉट भी सेक ए के पद में हो गया, और सेक ए तो सेक ए होता ही है। तो इस तरह से ये सवाल था और ये सवाल हमको उम्मीद लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा घर पर। उससे क्या होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही क्या होता है, आदमी परफेक्ट बनता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, मान निकालिए। मान निकालिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस क्या लिख रहा है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे क्या लिखा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस क्या लिखा हमको, ये लिखा हमको कॉस स्क्वायर 73 डिग्री।
तो देखिए ऐसा सवाल हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हैं। ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरा कोण का सवाल है। देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या होगा हमारे पास 90 होगा। यहाँ भी इसको जोड़िएगा 73 17 को क्या होगा 90 हो जाएगा। तो हम लोग किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो क्या कर देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो का तो रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर और 90 में से क्या करते हैं 63 को घटा देंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी हम लोग जो का तो रख देते हैं। एक कॉस स्क्वायर क्या करते हैं 17 को रहने देते हैं, और कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटा देते हैं 17 घटा देंगे तो 63 डिग्री 73 डिग्री आ जाएगा। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री हो गया। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, साइन क्या पढ़े हैं हम लोग 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास कॉस थीटा होता है। यहाँ हमारे पास क्या होगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। अब बटे में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर 17 डिग्री हो गया। अब प्लस में क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब हम लोग के पास क्या आ गया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों में थीटा बराबर है 63 है। यहाँ भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री साइन स्क्वायर 17 डिग्री, तो ये क्या होगा 1 के बराबर होगा, नीचे भी 1 से 1 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब क्या हो गया 1 हो गया हमारा फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास साइन 25 डिग्री इंटू क्या कह रहा है कॉस 65 डिग्री प्लस क्या कर रहा है कॉस 25 डिग्री इंटू क्या कर रहा है हमारे पास साइन 65 डिग्री। इसका वैल्यू का आप निकाल करके हमको दिखाइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे सवाल भी हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हैं, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ भी क्या है 65 है और ये 25 है, दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा। यहाँ भी 65 25 है, दोनों को 90 के, तो इसमें हम लोग कॉस को चेंज करते हैं, इसमें हम लोग साइन के चेंज करते हैं। तो कॉस के चेंज करने पर क्या होगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, या साइन को चेंज करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इस तरह का फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास साइन 25 डिग्री जो का तो रहने देते हैं, और ये हमारे पास कॉस है, कॉस को चेंज कर देते हैं। कॉस को 90 माइनस क्या करेंगे 25 लिख देंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास हो गया कॉस 25 डिग्री, इसको जो का तो रहने देते हैं, और हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। तो साइन 90 में से 25 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा साइन 25 डिग्री हो गया, इंटू में क्या होगा कॉस 90 माइनस क्या होता है साइन, तो साइन 25 डिग्री हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया कॉस 25 डिग्री हो गया, और ये साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस हो जाता है, तो कॉस 25 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो गया, प्लस क्या हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1। क्यों हो गया 1, देखो दोनों में थीटा बराबर है। अगर थीटा अलग अलग रहता है साइन कॉस तो 1 नहीं होता, दोनों में थीटा क्या है बराबर है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। और इस सवाल को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और ये पूरा कोण का सवाल है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पुष्टि करके हम दिखाते हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन हम लोग MCQ में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव किए हैं उसमें भी किए हैं, और यहाँ भी दिया है अगले चैप्टर में, तो यहाँ भी हम लोग करके आपको दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है सही विकल्प, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। विकल्प की पुष्टि कीजिए। विकल्प की पुष्टि करने का मतलब क्या कह रहा है कि विकल्प को चुनिए, यही तो कह रहा है सवाल में।
पहला सवाल क्या कर रहा है, 4 का कर रहा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में क्या दिया हमारे पास 9 और सी में हम लोग क्या दिया है 8 और डी में हम लोग क्या दिया है 0, यही नहीं दिया है, डी में हमारे पास 0 दिया है। ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास और इसका आंसर हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या दिए हुआ है, जो सवाल दिए हुआ है इसमें हमको क्या दिया है 9, लाइन हमारे पास है ये सेक स्क्वायर ए माइनस क्या दिया 9 tan स्क्वायर ए। तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया तो क्या हो गया फाइनल आंसर हमारा 9 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन का क्या हो गया हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास एक सवाल जो दिया है ये MCQ का सवाल है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा बहुत बड़ा लेंदी सवाल दिया, अगर ये इसको आप सॉल्व किए होइएगा तब इसको आप बना पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमारे पास कि 1 प्लस tan थीटा, अब प्लस में क्या दिया है सेक थीटा, अब ब्रैकेट में फिर क्या दिया है 1 प्लस कॉट थीटा, अब माइनस क्या दिया है कॉसेक थीटा, और ये कह रहा है बराबर है, किसके बराबर है, बराबर है किसके बराबर है, तो ए में कह रहा हमारे पास 0, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। अब बी में हमारे पास क्या दिया है, बी में दिया है 1 और सी में दिया हमारे पास 2 और डी में दिया हमारे पास क्या ये -1। अब इस सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए कि कैसे इसका आंसर आता है। और जब तक इस सवाल को आप डिटेल में नहीं पढ़े होइएगा इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं वो आपको हम अभी दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। बात समझे कि नहीं। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और आपको हम एक एक सवाल बना करके आपको समझाएंगे। और ये सवाल जो है CBSE में भी 2007, 8, 17 और 19 में पूछा गया सवाल। अब बताइए CBSE में भी ये पूछा गया है और बिहार बोर्ड में भी ये पूछेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग ये समझिए। तो हमारे पास जो दिया गया है यही नहीं दिया गया है कि इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये तो है MCQ, लेकिन आप डिटेल देखिए कैसे बनेगा। ये 1 प्लस क्या दिया हमारे पास tan थीटा, और प्लस क्या दिया हमारे पास सेक थीटा, अब गुना में क्या दिया 1 प्लस कॉट थीटा, और माइनस में क्या दिया हमारे पास कॉस थीटा। इस तरह से इस सवाल को हमारे पास दिया है। अब थीटा में दिया, ठीक है, ए लिखा थे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको साइन कॉस के रूप में हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये 1/1 तो हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, यही होता है। फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/1। कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा बटे साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ये हमारे पास ये दिया गया है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको LCM लेते हैं।
तो एलसीएम लीजिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा दोनों जगह, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस में। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक देखिए कि ये प्लस में दोनों है और यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ प्लस में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, और इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं और यहाँ +1 कर देते हैं, और इस पूरे को हम लोग इस तरह से कॉस थीटा लिख देते हैं। फिर यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास साइन थीटा प्लस क्या है हमारे पास कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं और यहाँ -1 कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग a मानेंगे, यहाँ भी a, ये b मानेंगे, यहाँ भी b, ये किस पर होगा, a + b इंटू a माइनस b। तो a + b इंटू a माइनस b क्या होता है, नीचे तो हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना, नीचे हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर में हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, a + b इंटू a माइनस b क्या होता है, हम लोग किस फार्मूला से पढ़े हैं, a + b इंटू क्या होगा, a माइनस b क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो इस फार्मूला का यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए हैं, तो ये हमारा a b हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और -1 हो गया, बट्टा में हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है, यही ना होता है। तो इस फार्मूला का भी हम लोग इसमें प्रयोग किए, यानी एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। आप देखिए इसमें क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस क्या हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ -1 हो गया, अब बट्टे क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टे क्या आया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव में दिए हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव में हमको दिए हुआ है। और यहाँ एक और फार्मूला का हम लोग प्रयोग किए हैं, क्या किए हैं हम लोग फार्मूला, यहाँ किए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको अगर किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है तो उसके बेसिक साइन कॉस में चेंज करना है और उससे आगे बढ़ना है, तो ये हमारा आ जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट VBI सवाल है, चाहे वो CBSE के बच्चे हो चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इसके लिए ये VBI सवाल है, और ये कई बार CBSE में भी और बिहार बोर्ड में भी पूछा गया सवाल है। तो इसको आपको याद रखना है, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा 2 के बराबर होता है, इसको याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सब्जेक्टिव में आएगा, तो इस तरह से इसको आपको बना देना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चौथा का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 4 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कह रहा है सेक A प्लस क्या कह रहा है tan A, और फिर क्या कह रहा है यहाँ ब्रैकेट लेकर के 1 - sin A
बराबर है। और ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, ए, बी, सी और डी। ए में हमारे पास क्या ऑप्शन दिया है, सेक ए। बी में हमारे पास क्या ऑप्शन दिया है, साइन ए। सी में हमारे पास क्या ऑप्शन दिया है, कॉसेक ए। और डी में हमारे पास क्या ऑप्शन दिया है, कॉस ए। यानी इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस सब को बेसिक में हम लोग चेंज कर देंगे साइन कॉस में। तो हमारे पास क्या दिया गया है, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, देखिए ये हमको सॉल्व करना है, सेक ए प्लस किसको, tan ए, और इनटू में क्या कर रहा है, 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करना है। तो सेक ए क्या होता है, 1/cos ए लिख सकते हैं सेक ए को, और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे क्या लिख सकते हैं, cos ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस साइन ए। ये इसमें तो कोई बेसिक फॉर्म में है, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, cos ए होगा, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये हमारे पास ऊपर में क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर होगा, और क्या होगा, साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बटे क्या होगा हमारे पास, cos ए हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या बचा, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास cos ए। तो देखिए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास, cos स्क्वायर ए होता है, और नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास cos ए। और इस cos ए को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, cos ए गुने cos ए। नीचे हमारे पास क्या है, cos ए cos ए से cos ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, cos ए बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, cos ए। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को आप लोग बनाइए, और हर सवाल आपको बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो दिया है उसको भी देख लीजिए। इधर स्पेस खाली है तो हम लोग इसको मिटाते नहीं हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा क्या लिखा है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये बराबर है, ए में हमारे पास क्या दिया है, ए में दिया सेक स्क्वायर है, बी में हमारे पास क्या दिया है, -1, सी में हमको क्या दिया है, cot स्क्वायर है, और डी में हमारे पास क्या दिया है, tan स्क्वायर ए। यानी ये हमारा सवाल है, और इसका आंसर क्या होगा आपको बना करके दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो बनाना क्या है, इस फार्मूले होता है, फार्मूला क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बटे क्या लिखा है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये सर्व समीकरण हम लोग पढ़े थे ना, कैसे आया था, ये क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए के, और ये हमारे पास क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, यही ना होता है। अब इसको चेंज कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। अब ये हमारे पास क्या होगा, साइन ऊपर चला जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए जो का त्यों रहेगा, और यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर ए बटा क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, ये क्या होगा हमारा साइन ए स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए। ये हमारे पास क्या होता है, tan स्क्वायर ए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, स्क्वायर दिए हुआ थे स्क्वायर, तो इसमें कौन सा स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या होगा, tan स्क्वायर ए बराबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया है एनसीईआरटी में, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए, यानी हमको प्रूव करना है।
जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, यानी इसमें जितने भी दिए हुए हैं ये सब न्यून कोण में है और इसको आपको परिभाषित यानी LHS से RHS को आपको प्रूव करना है। और इसमें हमको दिया 10 सवाल दिया 5 में। तो देखते हैं आज हम कितना सवाल बना पाते हैं आपके साथ। अभी हम लोग कितने सवाल बनाए हैं? चौथा बनाए हैं, दूसरा बनाया है, तीसरा बनाया है, चौथा बनाया है। चौथा में भी 4 क्वेश्चन था और इसमें भी 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं और फिर आपको हम एंड करेंगे वीडियो। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, उसको एडिटिंग करने में, तो अपलोड करने में, तो इसलिए आप थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए, यानी इसको आपको प्रूव करना है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये कह रहा है किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। अब बट्टे क्या कह रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा। ये बराबर है तो इधर हमारा क्या होगा? बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष हो गया। और दायां पक्ष में हम लोग देख रहे हैं ये बेसिक यानी कॉस थीटा में है, तो हम लोग ये कॉसेक वाला इसी को चेंज करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे LHS का मतलब क्या हो गया? बायां पक्ष। बायां पक्ष या वाम पक्ष लिखते हैं हम लोग। बायां पक्ष हमारा क्या दिए हुआ? तो बायां पक्ष दिया हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर दिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखते हैं और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं। यही नहीं लिखते हैं जी? और इसका होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा साइन थीटा और ये 1 माइनस क्या होगा? कॉस थीटा और इसका ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? दोनों को अलग अलग होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हमारे पास क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे हमारे पास क्या हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला से हम लोग क्या किए? इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। आप देखिए तो ये प्लस माइनस दोनों से में कट गया, हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। यही ना आपका दायां पक्ष है। ये हमारा क्या है? RHS हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। और इसी चीज़ को आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? तो 5 का पहला क्वेश्चन आपको बताएं हम कि कैसे हम लोग सर्वसमीकाओं को सिद्ध करते हैं। अगर बायां पक्ष, इस तरह के सवाल में हम लोग बायां पक्ष को लेते हैं, दायां पक्ष को सिद्ध करते हैं। कभी दायां पक्ष के लेते हैं तो बायां पक्ष आता है, कभी दोनों पक्ष को सॉल्व करना पड़ता है और जो सेम आता है दोनों का, दोनों पक्ष को सॉल्व करने पर तब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। समझे कि नहीं? तो यही सवाल इसमें था। फिर हम लोग अगले दिन इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग मनोयोग से पढ़ते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।